आम आवाम के मफादात को बालाए ताक रखते हुए बात ये की जा रही थी कि हमें रिलीफ दिया जाए, हमारे मुकदमात ख़त्म किए जाएं, हमारे पे जो FIRs हैं उनको क्वाश किया जाए। तो हम तो ये कह रहे थे कि हम तो आम आवाम की बात करने आए हैं और ये बात करने आए हैं कि एक मजदूर जो है इस बजट में जिसकी उजरत को 20,000 माहाना से 25,000 किया गया है, हम तो उसकी बात करने आए हैं। हम तो सरकारी मुलाजिम की बात करने आए हैं कि जिसकी तनख्वाह में 15% इजाफा करके 15% उसको अलाउंस दिया गया है। हम तो अवामी फलाह के मंसूबों की बात कर रहे थे, हमारा कोई जाती एजेंडा नहीं था। उसके बावजूद जब मुझे भी बेदखल किया गया तो मैं एहतरामन मगर एहतजाजन बाहर चला गया। आप वज़रा को हाउस से बेदखल कर देते हैं अपनी जाती अना के पीछे, तो मेरी तो अना नहीं थी। मैं तो चाहता था कि ये 12 करोड़ आबादी का सूबा है और इनका बजट मंजूर होना चाहिए। तो जब 48 घंटे गुजर जाने के बावजूद बजट इजलास का इनेकाद ना किया जा सका तो हंगामी तौर पे पंजाब काबीना का इजलास हुआ कल रात 8 बजे। और जो काबीना का हंगामी इजलास हुआ उसमें आपको पता है कि जो हुकूमत होती है मुस्तफा इंपेक्स के केस के बाद द गवर्नमेंट इज द चीफ मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट, और रूल्स के मुताबिक, आइन के मुताबिक काबीना के फैसलों को एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। काबीना में सेक्रेटरी लॉ ने एक समरी पेश की जिसमें यह दर्ज था कि स्पीकर पंजाब असेंबली इजलास को नहीं होने दे रहे और बजट पास ना हुआ तो इसका नुकसान पंजाब के सूबे को और पंजाब के अवाम को होगा। वज़रा को हाउस में दाखिल होने से रोका जा रहा है। असेंबली बिल्डिंग इजलास के लिए महफूज नहीं। जो असेंबली का अमला है वो बजट की राह में रुकावटें खड़ी कर रहा है। इन हालात में पंजाब काबीना गवर्नर पंजाब को यह एडवाइस करती है कि 40वें इजलास को फिल फौर प्रोरोग किया जाए और खत्म किया जाए। कल का बजट इजलास गवर्नर पंजाब ने खत्म किया और जब वो इजलास प्रोरोग हो गया तो उसके बाद 3 ऑर्डिनेंस काबीना की मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब ने किए। पहला ऑर्डिनेंस स्पीकर की मंशा के मुताबिक खबरें नहीं दे रहे थे। अफसोस से कहना पड़ता है कि उनकी बीट चेंज कर दी गई है। हालांकि इखलाक बाजवा ने जितनी अच्छी असेंबली की रिपोर्टिंग की है मैंने कम लोगों को करते देखा है। उनको ऑफ एयर कर दिया गया, इसकी मजम्मत करते हैं और हुकूमत इस ज़िमन में चैनल से बात करेगी और बाज़ाब्ता तौर पे सदर प्रेस गैलरी, यानी वो इलेक्ट हुए हैं, मुंतखब सदर हैं प्रेस गैलरी के, तो ये परवेज़ इलाही साहब ये काम ना करें, सहाफ़ियों को उनका काम करने दें, हम सियासतदान अपना काम करें। तो बात लंबी हो गई। मैं मलिक अहमद खान साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो इज़हार ख्याल करें। थैंक यू वेरी मच अता साहब। मैं अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी इनको तकलीफ देते हैं ये मेहरबानी करते हैं और हम इकट्ठे होते हैं। देखिए, 2 बातें, एक तो जिनका अता साहब ने तफसील से जिक्र कर दी है, मैं वो हरफ बहरफ जो कह रहे हैं यही पोजीशन थी और ये पोजीशन पिछले 2 दिन एक बड़ी अगली सिचुएशन डेवलप करती रही। देखिए, इसका नुकसान क्या होता है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट करते हैं तो नतीजतन अवाम उसके बोझ तले दबते हैं। ये ऐसे नहीं है कि ये एक इकदाम है जो किसी ने कर दिया और उसके असरात नहीं होंगे, यानी इस एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे।
और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जब क्रिएट किया जाता है तो वो लामहला उन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस को होल्ड करने वालों की तरफ से क्रिएट किया जाता है। तो मैं ज़िम्नन आपको सिर्फ 3 बातें याद कराना चाहता हूँ कि नो कॉन्फिडेंस मूव आइन के अंदर है, और नो कॉन्फिडेंस का नतीजा ये होता है अगर वो कामयाब हो जाए कि जो पहले अक्सरियत होती है वो अक़लियत में बदल जाती है, और हुकूमत हमेशा अक्सरियत की होती है और अपोजिशन अक़लियत की होती है। लेकिन उसके लिए एक जमहूरी सियासी रवैया चाहिए कि आप अपनी शिकस्त को तस्लीम करें। अगर आपका रवैया जमहूरी नहीं होगा, जमहूरियत के लबादे में आपकी फाशिस्ट सोच का इजहार सिर्फ उसी वक्त होता है, और पता कब चलता है कि कौन शख्स कितना जमहूरी है, जितना उसमें हार का हौसला हो, तस्लीम करने का अंदाज उसका क्या होता है। तो ये जो पिछले 3 महीने हैं, इनके अंदर आप देख सकते हैं कि गवर्नर के ऑफिस के साथ यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कितना डीपन किया गया। चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन पे आइन की तकाजे से हटके उस तारीख के ऊपर इलेक्शन ना करवाया गया जो दिन आइन के अंदर दर्ज थे, और उस इलेक्शन को पोस्टपोन किया गया। फिर कितने लड़ाई झगड़े के ऊपर बेस्ड वो इलेक्शन था, और इस हद तक उसमें लड़ाई झगड़ा था कि उसमें थाना इन्वॉल्व हुआ, क्रिमिनल केसेस रजिस्टर हुए, डिप्टी स्पीकर की चेयर के ऊपर हमला किया गया, कातलाना हमला किया गया। आपने देखा कि वहाँ पे ब्लैक यूनिफॉर्म्ड पहले सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को फ्लोर पे उतारा गया, और फिर नतीजतन लॉ इन्फोर्समेंट को आना पड़ा। तो ये क्राइसिस है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? कम से कम हम तो नहीं। हमने अपनी हतल वसा कोशिश की, अदालतों के दरवाजे खटखटाए, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हम 12 पिटिशंस लेकर गए, और हमने अदालतों के सामने भी रखा कि सर आर्टिकल 69 ये कहता है कि क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर्स का निज़ाम है और 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेचर है, स्टेट है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, ये 3 चीज़ें चलाती हैं। अब अगर लेजिस्लेचर की ये ख्वाहिश हो कि वो एग्जीक्यूटिव को एम्बैरेस करे तो ऐसा नहीं हो सकता। इन तीनों सतून पर हुकूमत खड़ी है। आजकल उनकी क्या जिद थी कि किसी भी तरीके से मुकन्ना यानी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के उस ब्रांच को जिसको आईजीपी और चीफ सेक्रेटरी हेड करते हैं उनको बुलाकर वहाँ पर उनकी तस्दीक की जाए। और किस लिए की जाए? क्योंकि उन्होंने अदालत आलिया के हुक्म पर एक स्मूथ इलेक्शन कराने की कोशिश की। क्योंकि मैं उन मुज़ाकरात में शामिल रहा और मैंने हतल वसा कोशिश की कि असेंबली यानी लेजिस्लेचर अपना वो किरदार अदा करे जो आइन के अंदर दर्ज है, आइन से बियॉन्ड जाकर कुछ ना करे। लेकिन सद अफसोस और बारहा हमारी उस सारी कोशिश को बिल्कुल पजीराई नहीं मिली, और आखिर में उसको एज अ टूल यूज़ किया गया कि वो किसी भी तरीके से उनको बुलाकर वहाँ पे तस्दीक करें। तो ये चीफ मिनिस्टर का बड़ा रिजॉल्व था, बड़ी क्लैरिटी थी उनकी। उन्होंने कहा कि कतई तौर पर यह मुमकिन नहीं है, या तो हमें ये पता हो कि इनका डिज़ाइन नेफेरियस नहीं है, बदनीति पर मबनी नहीं है, तो फिर तो चले असेंबली के एहतराम में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का ये इख्तियार है कि वो एग्जीक्यूटिव की ब्रांच के ऊपर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, दैट इज इट। ये नहीं है कि आपके पास कोई एक ऐसा अवतार हासिल है आपको कि आप उसके साथ कोई सुपर नेचुरल हो जाते हैं। नो नो, नॉट एट ऑल, इट इज़ नॉट लाइक दिस। तरीकाकार जो दुनिया में मरवजा है और जो पाकिस्तान के आइन ने दिया है वो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का है। और अगर स्पीकर का ऑफिस पार्लियामेंट्री ओवरसाइट से बियॉन्ड होकर बात करने की कोशिश करेगा, उससे बाहर निकल के, यानी एक कमेटी के पास ये इख्तियार तो हो सकता है कि चीज़ों को देख ले, लेकिन ये इख्तियार अपने पास ले लेने जो इन कवानीन के साथ अंडू किए गए हैं, ये पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर जो इम्बैलेंस प्रोवाइड किया गया था, यानी कवानीन सूबे के अंदर वो होने चाहिए जो मुताबिकत रखते हो, और आप अपने पास वो इख्तियार ले लें जिसमें आप खुद ही से प्रोसिक्यूटर हों, खुद ही से जज हों, तो दैट इज़ अ बैड लॉ। तो वो लॉ इस ऑर्डिनेंस के जरिए ख़त्म किया गया। दूसरा, मैं ये समझने से कासिर हूँ कि क्या वो नाकाफ़ी था जो गवर्नर के ऑफिस ने 3 माह तक गवर्नमेंट की कैबिनेट की ओथ को स्टॉल किए रखा? क्या उससे तशफ़ी नहीं हुई थी?
क्या इतना आईनी बहरान जो कि वज़ीर आला के इलेक्शन से लेके काबीना के हल्फ तक, जिसमें बार बार अदालत को इंटरवीन करना पड़ा और कहना पड़ा कि आइन का तकाजा ये है, आप इसके मुताबिक अमल करें। तो मेरा ये ख्याल था कि इन आइनी ओहदों पर बैठे अफराद के ऊपर जिम्मेदारी होती है, और सबसे बड़ा अब जो है, अब वो जुर्म परवेज इलाही साहब उससे मुबर्रा नहीं हो सकते। यानी मैं तसव्वुर नहीं कर सकता, तसव्वुर कर लिया कि आप बजट को रोकेंगे। बजट का रोकना, इट इज नॉट जस्ट अबाउट गवर्नेंस, इट इज अबाउट लाइफ ऑफ पीपल। ये लोगों की जिंदगी का इस पर दारोमदार है। होता क्या है कि बजट के साथ आपके उन 12 करोड़ अफराद के मामलात तय पाते हैं जो कि उस सूबे के ज़ेरे इंतज़ाम होते हैं। इसी के अंदर आपके रेवेन्यूज जनरेट होते हैं, इसी के अंदर आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, जितना तनख्वाहदार तबका है, जितने कारोबार हैं, जो कुछ भी है। यानी ये बजट डॉक्यूमेंट सिर्फ अदाद शुमार का जिक्र नहीं है, ये बजट डॉक्यूमेंट आपके पूरे साल के लिए जो आगे आना है, इन 12 करोड़ लोगों की जिंदगियों का मामला है। तो कैसे मुमकिन था कि स्पीकर अपने ऑफिस को यूज करे और एक तारीख जो मुकर्रर की है 13 तारीख के आसपास पेश होगा, सारा दिन हम कोशिश करते रहे। 8 राउंड ऑफ मीटिंग्स हुए। मैंने कल भी प्रेस से बात की, मैं फिर उसको दोहराता हूँ, एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन दोहराता हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली इंजर्ड हुई सारी बात से। मैंने इनसे कहा कि आपके मुतालिबात गैर कानूनी हैं, हम मानते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के आपका क्लेम है, हमारा ये क्लेम है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं थी, वो एक अनार्किस्ट, एक शरपसंदी थी। आप एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ बगावत की कोशिश कर रहे थे, सियासत की कोशिश नहीं कर रहे थे। आप एक पब्लिक लाइफ को डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे। आपकी कोशिश ये थी कि शाहराहों को कर दी जाए, रोड्स को ब्लॉक करके मेन आर्टरीज को, आपका ये था कि यहाँ से खिलाफे के ऊपर हमलावर हो जाए, उन जत्थों के जरिए ले जाकर गवर्नमेंट को आप उनको इन पर्सन जैसे आपने पहले किया। और अगर आपकी तारीख में ना होता कि आप वो पीटीवी पर हमला, वो पार्लियामेंट पर हमला, वो सुप्रीम कोर्ट पर हमला, देख चुके हैं, हमारे मुशाहिदे में भूला नहीं है। तो इस सूरत हाल में कौन सा स्टेट ऑर्गन होगा जो एक्ट नहीं करे? क्या सुप्रीम कोर्ट ने आपको हुक्म नहीं दिया था कि आप अगर इस्लामाबाद आएंगे भी तो I-9 के ग्राउंड तक रहेंगे? और डी चौक पर जाकर आपने जो किया, इस सूरत हाल के बावजूद द गवर्नमेंट एंड द चीफ मिनिस्टर वाज मैग्नानिमस इनफ एंड आई एज अ लॉ मिनिस्टर, मैंने अपनी पूरी दयानतदारी के साथ, क्योंकि मैं चाहता था कि कुछ अगर एक बैड मेमोरी आ गई है हमारे पास्ट में, तो ऑपोजिशन भी होती है, गवर्नमेंट भी होती है, लेकिन वर्किंग रिलेशनशिप होते हैं, पर आईनी जिम्मेदारी है। ये इस इमारत की एक सिर्फ ये ईंट, गारे और सीमेंट का मजमूआ नहीं है, ये अवाम के नुमाइंदा लोगों का ऐवान है। इसकी है, आइन कहता है कि बजट का इजलास होगा तो असेंबली की प्रेमिसेस, तो फिर गवर्नर को मजबूरन वो प्रेमिसेस क्लियर करनी पड़ी। आप सब दोस्त गवाह हैं, हम असेंबली की सीढ़ियों में, उसके तूल अर्ज में हम मिलते रहे, उस शिखर दोपहर में 46 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप लोग रिपोर्ट करते रहे। आपके सामने जो भी कोशिश थी कोई ढकी छुपी आपसे नहीं, आपने देखी। हमने दिन रात 24 घंटे 13 तारीख के और 24 घंटे 14 तारीख के रात 8 बजे तक के निज़ाम को चलाए, लेकिन फिर क्या कर सकते? ऊपर जिम्मेदारी होती है, और सबसे बड़ा अब जो मैं समझता हूँ इसमें जुर्म है, अब वो जुर्म परवेज इलाही साहब उससे मुबर्रा नहीं हो सकते। क्योंकि आप सबको पता है कि असेंबली की जो स्टाफ की रेगुलेशन की जाती है वो एक हाउस कमेटी होती है, और उसका मकसद था, और आइन का जो आर्टिकल 87 है वो ये कहता है कि जब तक आपको मुजव्वज़ा कानून बना ना लिया तब तक वो हाउस कमेटी उसको इस तरीके से चलाए। यहाँ पर क्या किया गया, अल्ट्रा वायरीज जो कि बिल्कुल नेशनल असेंबली के एट पार नहीं था,
जो कि किसी और सूबाई असम्बली के एट पार नहीं है। सिंध असम्बली का कानून ये नहीं है, KP असम्बली का कानून ये नहीं है, बलूचिस्तान असम्बली का नहीं है, AJK का तो चलो एक स्पेशल स्टेटस है, GB का तो उनका तो उसको उसके साथ कर दे। एक मुनफरिद हैसियत दी गई और जिसको भी अता ने कहा कि फिफ्टम है, और ये वो राजवाड़ा बनाया गया जहां पर सेक्रेटरी असम्बली को हर चीज से बालातर करके एक कुल मुख्तार बना दिया गया कि वो जिस मुलाजिम के साथ जो चाहे करे। मैं आपको लिस्ट देता हूँ, उस लिस्ट के मुताबिक की गई भर्तियां जिनका अता जिक्र कर रहा थे भी कि वो गौर ने जो खबर दी थी गौर साहब ने, इन भर्तियों की शफाफियत पर बड़े गहरे सवाल हैं। आई नो पीपल जो क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने किस असेंबली स्टाफ को क्या ब्राइब दी है, तो मैं तो ये होम मिनिस्टर से कहूँगा कि आप इसकी एक इंक्वायरी कंडक्ट कराएं और जो भी जिम्मेदार महकमा इसका वो इन भर्तियों के, और ये जो ब्लैक यूनिफॉर्म के अंदर खड़े वहां पर होने हैं कि अगर आप ये शोर करते रहे कि वहां पे भर्ती मुलाजिम आ गए, आपने तो वहां पे गस्टापो खड़ी की हुई और वो गस्टापो किसी को अंदर नहीं। क्या हालात है? यानी असेंबली एक पार्लियामेंट जो कि एक वॉइस रेज करने की जगह है, जो डिबेट करने की जगह है, जहाँ पर अपनी इजहार राय करने के लिए आप जाते हैं, जहाँ पर आपको प्रोसीजर टूल्स फराहम करता है कि आप गवर्नमेंट पर सवाल उठाएं, आप वहाँ पर डायलॉग करें, तो वहाँ पर एक जो शक्ल नजर आती है वो काली वर्दियों के अंदर मलबूस लोगों की, तो एक दहशत का समा आप कायम करते हैं वहाँ पर। ये कैसे मुमकिन? यानी आपने उसकी बुनियादी शक्ल भी तब्दील कर दिया। तो नो सर, दिस इज नॉट ऑल, ऐसा नहीं होगा। हम इस बात पर एहतमाम हुज्जत कर चुके, अपने तई हर वो कोशिश कर चुके जिसके साथ नॉर्मलसी आती हो, और फिर मैंने तुमसे ये भी कहा, बड़ा आउट एंड डाउट है, मैंने कहा सर इट इज जस्ट 15 डेज अवे, 17 दिन की बात है, 17 तारीख को पंजाब के 20 हलकों के अंदर इंतखाब है। इन 20 हलकों में से जिसने सिंपल मेजॉरिटी लेनी है उसको ये हक हासिल होगा वो हुकूमत बनाए। आज हमारे पास 75 मेंबर्स हैं और आपके पास 68 है। बजट ने पास होना है अक्सरियत की बुनियाद पे। हमारा आप प्लीज इसको स्टॉल ना करें, बजट को पास होने दें, अवाम दुश्मनी ना करें। उनका मुतालबा था कि पर्चे खत्म करें, हमने तस्लीम किया, अगर गलत भी हैं हम प्रोसिक्यूट नहीं करते, बात सुन ले, आगे चले, बजट को पेश करने दें। इसके बाद हमने कहा कि अगर 17 को इंतखाब के नतीजे में पंजाब के अवाम ये फैसला करते हैं कि उनका मुस्लिम लीग नून के नामजद करदा उम्मीदवारों पर एतमाद नहीं है, तो ग्रेसफुली यू एंड हम आपको मुबारक देंगे कि आप जीत गए, आप जाकर बैठे, हम हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेंगे। बट नहीं जी, वो तो बाद की बात है, आज की बात करें, क्या तमाशा है। और फिर चीखने लगे एक उस एक्ट पे जो शर्अंगेजी आप करते रहे और पुलिस ने आपको शर्अंगेजी से रोका। तो मैंने कहा अगर मैं आपको दास्तान सुनाने लगूं मेरे जैसे बंदे पे, मैं वो रिकॉर्ड भी आपको दे सकता हूँ सारा, और किसी एक मौके पर आपको मैं शेयर भी करूंगा। 94 मेंबर हैं हमारे प्रोविंशियल असेंबली पंजाब के, जिनके खिलाफ इन्होंने शहजाद अकबर के जरिए, उस्मान बुजदार की हुकूमत के जरिए, एंटी करप्शन के सर पे बिठा के गौर नफीस नामी आदमी के जरिए, अगर किसी के फार फ्लंग रिश्तेदार का भी वो केस था तो उस बेचारे MP के ऊपर डाला और उनको उस तकलीफ से 3.5 साल चक्की से पीस के गुजारा। मैं सिर्फ जिला कसूर के 7 लोगों के नाम आपको बता सकता हूँ जो मेरे जाती तौर पर, में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये केस है। हमने तो एक दफ़ा भी जाकर इनसे भीख नहीं मांगी है, करो जो करना है यार, बिकॉज गलत मुकदमे कायम कर रहे हो तो इनका फेट तो कोर्ट में जो होगा वो होगा। आपने देखा जो लीडरशिप से लेके नीचे तक जितने केसेस, बट सो शैलो, सो पेटी, इस हद को मैं तो ये समझता हूँ कि आपने इस 3 माह के निज़ाम में नो कॉन्फिडेंस के बाद आपने दिखाया पहले वफाक में कि हारना नहीं आया, कौमी असम्बली की नो कॉन्फिडेंस में आपने दिखाया नहीं आया, पंजाब के इलेक्शन में आपने दिखाया कि हारना नहीं आया और बहुत बुरे तरीके से दिखाया।
कम से कम इंसान होने के लिए इतना ज़रूरी है कि कुछ तो बुनियादी चीज़ों को तस्लीम करो। ये तो इंसानियत की भी तस्लील है कि चे जाए कि मैं सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल का शोर में होता जो है आज होने जा रहा है ऐवान इकबाल में, क्या सिर्फ आज वहाँ पे बजट पेश होगा या वहाँ पर बहस भी होगी, कट मोशंस भी होंगे, उसके लिए क्या यार उल्फत मेरे भाई मुझे बता, आप मुझे जानते हैं ठीक, क्या ये मेरा मिजाज था जिस तरह से हमने कल इनकी पूरी की अपना रिक्वेस्ट अपनी आप को अपनी ज़ात को बहुत पीछे फेंक के, एंड वी डिड आवर बेस्ट, होल ऑल ऑफ अस वी डिड आवर बेस्ट कि जो चीज़ें ड्यू प्रोसेस में होती हैं वैसे होनी चाहिए, लेकिन अब हम अवाम दुश्मनी तो इनको नहीं करने देंगे ना। और बजट इजलास जो है पूरे का पूरा ऐवान इकबाल में होगा, उसको टोटल लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल सेंक्टिटी है। गवर्नर के पास ये इख्तियार है कि वो टाइम एंड प्लेस जहां मुकर्रर करेंगे वहीं पे इजलास होगा। सेक्रेटेरियल स्टाफ का सवाल है, हुकूमत के पास इतने मामलात तो असेंबली को सपोर्ट लैंड कर सकती है जिसको प्रेमिसेस डिक्लेयर कर दिया जाए तो हम सपोर्ट लैंड कर दें। जारी किया है उसका हम आपके शुक्रगुजार हैं, और साथ ही नहीं कि आपका दाखिला जो पंजाब असेंबली में उसके लिए आपको डंडा उठाना पड़ेगा या फिर कोई और रास्ता होगा कि आप जो है असेंबली प्रेमिसेस में जाकर कोई अगला इजलास कर सके, और जो दर्ज हो गया है FIA का, क्या उसे इसी ड्यूरिंग सेशन गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं? देखिए FIA का जवाब तो FIA देगी, वो क्या मुकदमा है, किन बुनियादों पर है। सवाल है, कल जब मैं हाउस में गया तो परवेज़ इलाही साहब आके बैठे, मेरे पर पिछले आईनी और गैर किया जाता है, हल किया जाता है जी। देखिए हुकूमत तो जब चाहे असेंबली में जा सकती है, दाखिले पर कोई पाबंदी नहीं है, मगर ज़ाती मुलाजमों और के जरिए जो असेंबली को चलाया जा रहा था वो मैं समझता हूँ कि एक तसल्लुत ख़त्म हुआ और एक सियासी पहुंचा है। तो अब आइन के मुताबिक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। देखिए मैं आपकी इजाज़त से देखिए मोटी बात है, वेरी फ्रैंक एंड वेरी ऑनेस्ट, ये सिर्फ इस बात में हम कि क्या बात कैसे कहनी, अब तो ये कहना है, ये 17 तारीख तक की बात है। अगर ये मेजॉरिटी आ जाती है तो जो लाइन 24 अगर हमारे पास मेजॉरिटी 187 का मैजिक नंबर है और मुझे